नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड एक बार फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम आज बात करेंगे मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स के बारे में आज हम जानेंगे कुछ खास बातें, जैसे कि मिसाइल क्या होती है, मिसाइल कैसे काम करती है, मिसाइल कितने तरह की होती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल्स है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मिसाइल क्या होती है। तो क्या होती है मिसाइल? मिसाइल एक ऐसा मानव रहित रॉकेट होता है, एक तरह का रॉकेट होता है जिसे ऑब्जेक्ट को नष्ट करने के उद्देश्य से पेलोड को लक्ष्य बिंदु तक ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। वापस सुनो, मैंने क्या कहा कि मिसाइल एक ऐसा मानव रहित रॉकेट होता है जिसे ऑब्जेक्ट को नष्ट करने के उद्देश्य से पेलोड को लक्ष्य बिंदु तक ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब क्या होता है पेलोड? पेलोड क्या होता है? ये देखो, आप अपनी स्क्रीन पे ये जो सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ये आप देख पा रहे हैं। जो नुकीला सा पोर्शन होता है ये होता है पेलोड, जिसके अंदर हम विस्फोटक सामग्री रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखिए मिसाइल को जो है उसके टारगेट, प्रक्षेप पथ, वॉरहेड, रेंज, वेलोसिटी और लॉन्च प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। मैंने इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स इसमें यूज कर दी, अब आप लोग को समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मिसाइल को उसके टारगेट, किस तरह का टारगेट हमें हिट करना है, प्रक्षेप पथ, उसे किस तरह के सरफेस से गुजरना है मिसाइल को, उसका वॉरहेड, वॉरहेड क्या होता है? वॉरहेड ऐसे आप समझ लीजिए जैसे हमारा मुख्य शस्त्र, जो जिस चीज से हम विस्फोट करवाएंगे वही हमारा वॉरहेड होता है। उसकी मिसाइल की रेंज, मिसाइल की वेलोसिटी और उसे किस प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम जो है मिसाइल को बनाते हैं। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है मिसाइल को बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? वो हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये तो सभी जानते हैं कि सर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन है। तो आज हम ये भी जान लेते हैं कि वो मिसाइल मैन कैसे बने। इसरो, भारत का रिसर्च अनुसंधान, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसरो है, यहाँ लगभग 20 सालों तक सर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने काम किया और साथ ही लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज यानी प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल की। महारत हासिल करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डीआरडीओ में स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी, तो आईजीएमडीपी के मुख्य कार्यकारी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी ली। किसने ली जिम्मेदारी? सर एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि स्वदेशी मिसाइल बनाएंगे। सर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन की जिम्मेदारी ली गई, और अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल हैं इसके जिम्मेदार जो हैं वो हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम। वही भारत को, उन्होंने ही जो है भारत को अग्नि और पृथ्वी मिसाइल दी है। तो भारत के पास जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल है वो सर एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। इसीलिए सर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं कि मिसाइल का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। मिसाइल के मैकेनिज्म की अगर आप बात करें तो आपके स्क्रीन पे आपको इमेज नजर आ रही होगी, जिसमें मैकेनिज्म में जो सबसे फर्स्ट चीज जो है वो है प्रोपल्शन सिस्टम। क्या होता है प्रोपल्शन सिस्टम? प्रोपल्शन मतलब होता है संचालन, यानी मिसाइल के जो संचालन शक्ति के लिए उसकी सीमा गति और वॉरहेड को उठाने की जो क्षमता होती है उसे प्राप्त करना जरूरी है। अगर आप किसी भी मिसाइल की संचालन क्षमता जानना चाहते हैं, संचालन शक्ति जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी सीमा गति और वॉरहेड उठाने की क्षमता का अंदाजा होना जरूरी है। अब बात करते हैं वॉरहेड। वॉरहेड उठाने की क्षमता, तो वॉरहेड क्या होता है? तो वॉरहेड हमारे लिए मुख्य शस्त्र होता है जिसे हम पेलोड में रखकर भेजते हैं। वॉरहेड कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है,
एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल कुछ भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है मैकेनिज्म का दूसरा पॉइंट, गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम का क्या कार्य होता है? गाइडेंस सिस्टम एल्टीट्यूड कंट्रोल के द्वारा, यानी ऊंचाई नियंत्रण यंत्र के द्वारा हमें मिसाइल को उस रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है जिस रास्ते पर हमें मिसाइल को ले जाना है। वापस सुनिए, गाइडेंस सिस्टम का काम क्या होता है? गाइडेंस सिस्टम ऊंचाई नियंत्रण यंत्र द्वारा मिसाइल को उसके लक्ष्य पाथ पर ले जाने के लिए बनाए रखता है। कुछ मिसाइल में जो गाइडेंस कमांड होती है, गाइडेंस कमांड जो होती है कुछ मिसाइल में, वो मिसाइल के खुद के कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है और किसी बाहरी स्रोत के द्वारा, यानी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो हथियार है उसको ट्रांसमिट की जाती है। क्या की जाती है? वो जो हम जो कमांड जनरेट कर रहे हैं मिसाइल के इंटरनली खुद के कंप्यूटर के द्वारा, उसी को जो है आगे ट्रांसमिट किया जाता है हथियार को एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो किससे जुड़ा हुआ है? एरोडायनामिक फीचर से जुड़ा हुआ है। मिसाइल के एरोडायनामिक फीचर्स, जिसमें क्या क्या आता है? इसके फ्रेम, विंग्स और फिन्स आते हैं। यानी जो मिसाइल के जो फिन्स हैं, विंग्स है और इसकी जो टेल होती है वो कंट्रोलिंग सरफेस का काम करती है। इन तीनों का उपयोग मिसाइल को चलाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो है टर्मिनल गाइडेंस। टारगेट सीकर तब पिक्चर में आता है जब मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने लगती है, यानी मिसाइल को अपना जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको ढूंढना पड़ता है। सर्च करने जब लगती है ना मिसाइल कि हमारा टारगेट क्या है, तब जो है टारगेट सीकर पिक्चर में आता है। अभी क्या करता है टर्मिनल गाइडेंस? क्या करता है? ये मैकेनिज्म जो है वॉरहेड का एक्टिवेशन टाइम डिटेक्ट करती है। वॉरहेड का एक्टिवेशन टाइम, यानी जो वॉरहेड है, हमारा विस्फोटक है, वो किस समय एक्टिवेट होगा ताकि हम उसे लॉन्च कर सके, अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सके, तो उस चीज को ये डिटेक्ट करती है। एक्टिवेशन टाइम, वॉरहेड का एक्टिवेशन टाइम है, डिटेक्ट करती है। तो टर्मिनल गाइडर जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई रडार पर आधारित होगा, या इंफ्रारेड आधारित होगा, या फिर कोई लेजर उपकरण पर आधारित होगा। और लास्ट है वॉरहेड, जो हम समझ ही चुके हैं कि वॉरहेड जो होता है हमारा मुख्य शस्त्र होता है, जो विस्फोटक होता है, और वो विस्फोटक कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं मिसाइल्स के टाइप के बारे में। तो मिसाइल्स जो होती है जनरली उसके बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया जाता है। किस किस बेसिस पे? सबसे पहले होता है मिसाइल का टाइप, मिसाइल का लॉन्च मोड, मिसाइल की रेंज, उसका प्रोपल्शन यानी उसकी संचालन शक्ति, उसका वॉरहेड यानी हम उसमें किस तरह का विस्फोटक रख के भेज रहे हैं, और उसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो किस टाइप का है। इसके बेसिस पे मिसाइल जो है क्लासिफाइड की जाती है। पहला जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। मिसाइल का क्लासिफिकेशन सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप के बेसिस पे। टाइप के बेसिस पे दो ही टाइप की मिसाइल होती है, या तो वो क्रूज मिसाइल होगी या फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी। क्या होती है क्रूज मिसाइल और क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्रूज मिसाइल को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और तीसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या होती है ये क्रूज मिसाइल्स? चलिए देखते हैं। देखिए आपको इमेज दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रहे हैं दो तरह के, एक क्रूज मिसाइल के लिए और एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो अपने टारगेट को जमीन के पैरेलल ही हिट करे। यानी अगर कोई टारगेट है तो मिसाइल जमीन के पैरेलल टारगेट हिट कर रही है तो वो होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा पैराबोलिक फॉर्म लेते हुए जो है अपने टारगेट को हिट करेगी। जैसे आप नीचे वाले वीडियो में देख पा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है अपना पैराबोलिक एक तो फॉर्म ले रही है, पैराबोलिक फॉर्म लेते हुए जो है बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रही है। चलिए तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक फॉर्म लेगी हिट करने के लिए टारगेट को, और क्रूज मिसाइल जमीन के पैरेलल एकदम सीधा जाके हिट कर देगी।
अब देखते हैं टाइप क्रूज मिसाइल के। क्रूज मिसाइल के हमने 3 टाइप पढ़े थे, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल होती है उसका मैक नंबर होता है 0.8। अब मैक नंबर क्या होता है, तो पहले मैक नंबर समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक नंबर होता है वो कैसे पता चलता है? मैक नंबर जो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड का जो रेशियो होता है वो होता है उसका मैक नंबर। तो मैक नंबर के हिसाब से ही जो है हम मिसाइल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर मैक नंबर 1 से छोटा है तो सबसोनिक मिसाइल, अगर मैक नंबर 1 के बराबर है तो ट्रांससोनिक मिसाइल, अगर मैक नंबर 1 से बड़ा है तो सुपरसोनिक मिसाइल, और अगर मैक नंबर जो है 5 से बड़ा है तो हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होगी जिसका मैक नंबर क्या होगा, 1 से कम होगा। 0.8 है इसका मैक नंबर, इसलिए सबसोनिक कैटेगरी में इसे रखा गया है। इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड स्पीड से कम होती है। इसके एग्जांपल्स क्या, जो यूएसए की हार्पून मिसाइल है वो इसका एग्जांपल है, और फ्रांस की जो एक्सोसेट मिसाइल है वो भी इसका एग्जांपल है सबसोनिक मिसाइल का। अब बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो होती है जिनका मैक नंबर जो है 2 से 3 के बीच में होता है, या 2-3 कह लो। तो और इसकी जो स्पीड होती है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। और जैसे एग्जांपल ले लो ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी वो सीधा ही टारगेट को जमीन के पैरेलल हिट करती है। नेक्स्ट जो इसका कैटेगराइजेशन हो रखा है वो रखा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका मैक नंबर जो क्या होता है 5 से ज्यादा होता है, तो उसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। और एग्जांपल ले लीजिए ब्रह्मोस 2। अब बात करते हैं लॉन्च मोड के बेसिस पे जो है कितने टाइप की मिसाइल होती है। तो लॉन्च मोड के हिसाब से पहली कैटेगरी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब है कि अगर आपका जो टारगेट है वो सरफेस पे है और आपको सरफेस से ही अपने टारगेट को हिट करना है तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया। दूसरा है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी अगर आपका टारगेट जो है एयर में है और आपको सरफेस से हिट करना है तो वो हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल। तीसरा है सरफेस टू सी मिसाइल, यानी अगर आपका टारगेट सी में है और आपको कोस्ट यानी समुद्र तट पर से आप या तो हिट कर रहे हो, सरफेस से हिट कर रहे हो समुद्र में, तो आपका वो जो लॉन्च मोड हो गया वो हो गया सरफेस टू सी मिसाइल। नेक्स्ट है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल क्या होगी? अगर आपका टारगेट एयर में है और आप एयर से ही अपने टारगेट को हिट कर रहे हो, एयर में हो, एयर से अपने टारगेट को हिट कर रहे हो, तो आपका मिसाइल का लॉन्च मोड हो जाएगा एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है एयर टू सरफेस मिसाइल। अगर आपका जो टारगेट है वो सरफेस पर है और आपको उसे एयर में से हिट करना है, तो आप ऊपर हैं और आपका टारगेट नीचे है जमीन पर, तो उसे हम लॉन्च मोड को बोलेंगे एयर टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट है सी टू सी मिसाइल, यानी आपको जो टारगेट हिट करना है वो भी समुद्र में है और आप खुद भी अगर समुद्र में हो, आप इन द सेंस आपका जो मिसाइल है वो भी समुद्र में है, तो आपका लॉन्च मोड हो जाएगा सी टू सी मिसाइल। सी टू सरफेस मिसाइल, यानी मिसाइल समुद्र में है और जो आपका टारगेट है वो सरफेस पर है, तो उसे हम बोलेंगे सी टू सरफेस मिसाइल। चलिए आगे देखते हैं। रेंज के बेसिस पे जो है 4 टाइप का क्लासिफिकेशन किया जाता है मिसाइल का। पहली शॉर्ट रेंज मिसाइल, दूसरी मीडियम रेंज मिसाइल, तीसरी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन मिसाइल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका मैन्युफैक्चरर थे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। इसका ओरिजिन है इंडिया और रशिया। ये किस टाइप की मिसाइल है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज की बात की जाए तो 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म कैसा है? शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। नेक्स्ट मिसाइल की बात करें तो है प्रहार। आप साथ साथ इमेजेस भी देखते रहिए। मैन्युफैक्चरर कौन है? डीआरडीओ, ओरिजिन इंडिया। किस टाइप की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है।
रेंज 150 किलोमीटर, लॉन्च प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, यानी ट्रांसपोर्टर कुछ ऐसा इसे ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा जिससे मिसाइल को कैरी किया जा सके एक व्हीकल के रूप में। नेक्स्ट मिसाइल है शौर्य, इसके मैन्युफैक्चरर डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ओरिजिन है इंडिया। किस टाइप की मिसाइल है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और रेंज 700 to 1900 किलोमीटर। इसका लॉन्च टाइप भी क्या है? ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर और अंडरग्राउंड सीलो। नेक्स्ट की बात करें पृथ्वी मिसाइल, जो कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो अब हम आगे पढ़ेंगे, ये जो मिसाइल्स हैं ये हमें किसकी देना है? भारत को किसकी देना है? सर एपीजे अब्दुल कलाम की। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, इन तीनों की जो मैन्युफैक्चरर है कंपनीज है वो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तीनों का ओरिजिन इंडिया में है और तीनों ही जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तीनों का लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है, लेकिन तीनों अपनी अपनी रेंज के वजह से क्लासिफाई हो जाती है। पृथ्वी 1 की जो रेंज है वो थोड़ी कम है, वो 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 की 250 to 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 की 350 to 600 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है, इसके मैन्युफैक्चरर जो है डीआरडीओ है, ओरिजिन इंडिया है, इसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म कैसा है? वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। अग्नि मिसाइल की बात करें तो अग्नि मिसाइल जो है अग्नि 1 डीआरडीओ मैन्युफैक्चरर्ड है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसका ओरिजिन भी इंडिया में है, क्योंकि हम जितने भी मिसाइल्स पढ़ रहे हैं सब इंडियन मिसाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज की मिसाइल है और रेंज है 700 to 1250 किलोमीटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। अब आगे बात करते हैं अग्नि 2 और अग्नि 3 की। तो दोनों का ही जो मैन्युफैक्चरर है वो डीआरडीओ और बीडीएल है, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, और दोनों का जो ओरिजिन है वो इंडिया है। दोनों ही इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और दोनों का लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है। बस इनका फर्क जो आ जाता है वो आ जाता है रेंज में, कि अग्नि 2 की जो रेंज है वो है 2000 से 3500 किलोमीटर और अग्नि 3 की जो रेंज है वो है 3500 से 5000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अग्नि 4 और अग्नि 5। तो सभी अग्नि जितनी भी मिसाइल थी, 5 अग्नि मिसाइल्स हैं, 3 पृथ्वी मिसाइल्स हैं, उसके बारे में हमने देखा है। तो अग्नि 4 के बारे में अगर बात कर ले तो क्या है? मैन्युफैक्चरर डीआरडीओ और बीडीएल है, दोनों के ही, दोनों का ओरिजिन इंडिया है और दोनों का जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है। अब इसके टाइप की बात करें तो अग्नि 4 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज जो है अग्नि 4 की वो 4000 से 6000 किलोमीटर की है और अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 से 8000 किलोमीटर की है। तो हमने इंडियन मिसाइल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हमने मिसाइल क्या होती है ये देख लिया, हमने मिसाइल के टाइप देख लिए, मैकेनिज्म देख लिया, और सर एपीजे अब्दुल कलाम जी कैसे मिसाइल मैन बने और उन्होंने हमें कैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल दी, हमने ये भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।